10। मैं सुजीत कुमार विक्टोरी कोचिंग सेंटर से। आज मैं बताता हूँ आपको ग्रामर के कुछ टिप्स बताते हैं। फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। ग्रामर वो शब्द है जिसके जरिए हम किसी शब्द को बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो होती है ग्रामर के इंट्रोडक्शन के जरिए हम इसको सीखते हैं। ग्रामर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं लिखित और दूसरा होता है मौलिक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में राइट और ओरल। लिखित वो होता है जिसके जरिए हम किसी भी भाव को, अपने विचारों को और अपने लिखित शब्दों को हिसाब से लिख कर हम उसको व्याख्या करते हैं और विचारों को प्रकट करते हैं। एक होता है मौलिक। मौलिक होता है किसी भी भाव को, किसी विचार को हम उसके अपने भाषाओं द्वारा बोलकर किसी को व्याख्या करते हैं और उसके विचारों को प्रकट करते हैं। ये ग्रामर के कुछ टिप्स होते हैं। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों में कर सकते हैं उसको, शब्द का वो समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। इसके दो बार इसके एग्जाम्पल दिया हुआ कि द सन राइज इन द ईस्ट। इसमें सन द राइज ईस्ट, इसमें सन जो दिया गया आपका, ये सन राइज द ईस्ट। इस नेक्स्ट में दिया हुआ कि आई गो टू स्कूल, यानी सन इसमें जो आपका है क्या सब्जेक्ट, और इसमें आई क्या आपका सब्जेक्ट। अब यह पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट, दूसरा क्या है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, दिया हो कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु के नाम को बारे में उसको नाम को लेते हैं। यानी फिर से जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं राम, श्याम और आई, ये सब जितने भी होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस के फर्स्ट लेटर में जब भी आता है वही उसका क्या होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट को हम वर्ब बोलते हैं। प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे दिया एग्जाम्पल में, जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं या उसके विषय में कुछ कहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे राम रीड ए बुक, यहाँ राम जो दिया गया, राम एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो रीड द बुक जो दिया गया वो आपको क्या कहलाएगा प्रेडिकेट। इस तरह से दिया कि सी सिंग ए सॉन्ग, यानी सी जो बना आपका ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ये जो राम बना हुआ ये जो जितना दिया आपको क्या होगा प्रेडिकेट। यानी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों को ऐड करके एक सेंटेंस को कंप्लीटली किया गया। अब देखते हैं कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया इसके बारे में व्याख्या करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ क्वालिफायर्स, दूसरा दिया आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक है। फिर डिटरमाइंस, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस। उसी तरह से दिया गया पार्ट ऑफ प्रेडिकेटर्स, यानी इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कंप्लीमेंट है, और दूसरा दिया गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखते क्या है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्वालिफायर्स और मेन वर्ड क्या होते हैं इसके बारे में व्याख्या करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस, मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट में जैसे नाम दिया और किसी का नाम होते हैं, जैसे किशन, नेहा, ही, सी, आई, यानी ये सब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो क्या, जितने भी सब अब नाम है वो सब क्या कहलाते सब्जेक्ट कहलाते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, इससे दिया हो कि प्लेज, बी, प्लेड, वेब या फिर वाक, यानी ये जितने भी सब होते हैं वो सब क्या होते हैं आपका प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर हेडवर्ड के रूप में नाउन या प्रनाउन, एडजेक्टिव इत्यादि शब्दों का समूह का प्रयोग किया जाता है। इस एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ देखते हैं कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को हम तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका क्वालिफायर्स और हेड दिया है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ प्रेडिकेट। अब इसमें देखते क्या है क्वालिफायर किसे कहते हैं, इसे एक, दैट, फ्यू, मेनी, ये सब जितने भी आते हैं नंबर्स वर्ड आते हैं वो सब क्या होते हैं क्वालिफायर होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कि हेडवर्ड क्या होते हैं, इसमें बॉय, मैन, गर्ल्स या बॉयज, ये जितने भी आते हैं सब हेडवर्ड होते हैं। इसके बाद जब आता है प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे रन, लाफ, डांस या फिर प्लेड, ये सब जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं प्रेडिकेट। यहाँ दिया हुआ रूल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है क्वालिफायर्स, दूसरा हेडवर्ड होता है। इस दशा में हेडवर्ड के नाउन आता है। हेडवर्ड में क्या होता है नाउन, मैंने बताया था पहले कि हेडवर्ड में जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं नाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ सेकंड फर्स्ट रूल में दिया हुआ कि ए, डायरेक्ट, फ्यू तथा मैनी सभी क्वालिफायर है जो हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ए बॉय, इस एग्जाम्पल में होता है क्या ए बॉय, यानी ये सब जितने भी होते हैं, ए बॉय हो गया, ए गर्ल्स हो गया आपका, ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं एक, जितने भी होते हैं ये सब क्वालिफायर होते हैं। क्वालिफायर यानी आपका नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है, नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ सेकंड में बॉयज
बॉय दिया हुआ आपका मैन, गर्ल्स तथा बॉयज हेडवर्ड है जो नाउन होते हैं। ये जितने भी होते हैं सब नाउन होते हैं। यानी आपका अगर बॉय दिया हुआ है तभी नाउन होगा, गर्ल्स दिया हो तभी नाउन होगा आपका, या मैन दिया होगा तभी आपका नाउन होगा, यानी किसी का नाम भी होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, नाउन होगा। हेडवर्ड दिया हो, हेडवर्ड सदैव नाउन या प्रनाउन होते हैं। यानी हेडवर्ड क्या होते हैं, सदैव नाउन या प्रनाउन। जिससे प्रनाउन में जैसे क्या होता है, प्रनाउन में अगर करना हो उनको प्रनाउन, सॉरी प्रनाउन, प्रनाउन जैसे होता है प्रनाउन में सी, आई, माई और इट, ये सब इट सी, यानी ये जितने भी होते हैं सब क्या होता है, आपका प्रनाउन होते हैं। अब इसके जगह पे जैसे प्रनाउन हो गए उसी तरह से नाउन होते हैं। नाउन में किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी जैसे राम होता है किसी व्यक्ति का नाम हो, या फिर किसी प्लेस में जैसे ताजमहल होता है, ताजमहल, ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपका सब्जेक्ट, यानी वो कह सकते हैं आपको सब्जेक्ट, यानी नाउन हो गया आपका। इसी तरह सेंटेंस बनाते समय, किसी भी सेंटेंस बनाते समय बनाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीटली करते हैं तो उसमें ये सारे वर्ड्स को यूज किया जाता है और सबको मिलाकर तब एक जाकर सेंटेंस बनता है। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, जैसे राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल, टू स्कूल, यानी इसमें जो बना गया आपका राम क्या आपका सब्जेक्ट, यानी इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं नाउन, यानी ये नाउन हो गया। गो दिया हुआ है, गो क्या आपका वर्ब हो गया, वर्ब यानी इसका जो बोलते हैं इसको प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं इसको प्रेडिकेट। यानी स्कूल क्या हो गया, ये भी एक स्थान है, लेकिन इस स्कूल को भी क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन ही यूज किया जाता है। यही सेंटेंस है आपका। और आगे का नेक्स्ट सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस को हमने क्वालिफाई कर दिया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अगले सेक्शन में, अगले क्लास में, जिससे पढ़ते हैं हम लोग पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, जिसे हम अगले कक्षा में कंप्लीटली करेंगे इसको।